तो जय माता दी, जय महादेव। मैं अपने गुरुदेव श्री विनोद शर्मा जी के साथ आज हम आए हुए हैं श्री गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, जो कि हमारे काका साहब जी ने काका साहब जी यहाँ थे और उन्होंने आज उनकी 138वीं जयंती मनाई जा रही है। उसके उपलक्ष्य में सर्वधर्म प्रार्थना हमारे गुरुदेव ने गाई और काका साहब का यहाँ पे आज उद्घाटन ये क्या बनाया था इन्होंने, म्यूज़ियम काका साहब का म्यूज़ियम बनाया है उन्होंने, उसका उद्घाटन हुआ है। आइए चलते हैं, देखते हैं। काका साहब गांधी जी के विचारधारा पर चला करते थे और हम भी बचपन से वही उन्हीं विचारधाराओं पर चल रहे हैं। और भी हमारे साथ यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, सभी भाई लोग। आज इन्होंने भी अपनी उपस्थिति उनके चरणों में दी है और आइए चलते हैं। विवेक वैद्य जी भी आए हुए हैं, हम आए हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये काका साहब का म्यूज़ियम बनाया है। जैसे गांधी म्यूज़ियम है वैसे ही काका साहब का म्यूज़ियम बनाया है। तो आइए, आज इसका उद्घाटन हुआ है, देखते हैं। और भी महासज्जन यहाँ बहुत सारे आए हुए हैं, तो थोड़ा सा काका साहब के विषय में आप कुछ जानते हैं तो ज़रूर बताइए। काका जी, वैसे तो यहाँ उनकी पूरी जीवनी लिखी हुई है, जी, मगर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मतलब किस चीज़ में? इसके बारे में हम इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने हिंदी भाषा के लिए बहुत काम किया है। अच्छा, हाँ, जो नागरी लिपि है उसके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। और पिछड़ा वर्ग आयोग बना, उसके भी वो शुरू में अध्यक्ष थे, मैं बाद में। बहुत काम किया उन्होंने, यानी कि आप कोई तुलना नहीं की जा सकती है जितना उनका योगदान है। चाहे राष्ट्रभाषा का मामला हो, चाहे राजभाषा हो, हिंदी हो, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए काम हो, बहुत उन्होंने काम किए हैं। आपने एकदम से जल्दी से सवाल पूछा है मेरे से, क्योंकि जितना हम उनको पढ़ेंगे उतनी हम गहराई में जाएंगे। जैसे गांधी जी के बारे में उन्होंने किताबें लिखी हैं, गांधी विचार ग्रंथावली है जो 2 वॉल्यूम में है। और उनके एक गांधी जी विचार के ऊपर उनकी एक अच्छी पकड़ थी और सरल भाषा में उन्होंने गांधी जी को हमारे सामने रखा है। और ये तो है ही जो आप देख रहे हैं, उनका संग्रहालय है। कैसे इस संग्रहालय से उनको विचारों को, उनके कार्यों को युवा पीढ़ियों तक ले जाया जाए, ये भी यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। तो कहने का मतलब आपका ये कि काका साहब जो हमारे थे, जो लोगों को आगे बढ़ाने का उनका काम किया करते थे, कर्तव्य था उनका एक ही। हाँ जी, और क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया में उनकी बातें, उनके काम आते नहीं हैं जी, तो हो सकता है यहाँ से जो शुरुआत हो जी, उनको जानने की, खास तौर पर युवा पीढ़ियों को उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक महान व्यक्ति के विषय में जानना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए जैसे कि गांधी संग्रहालय, हमें वहाँ गांधी जी के विषय में पता चलता है, ऐसे ही आप अब काका साहब के बारे में भी जान पाएंगे। और यहाँ पे उनकी पूरी जीवनी है। यहाँ काका साहब यहाँ रहा करते थे, यहीं रहा करते थे ना जी, अंदर रूम में जी। पूरा उनकी जीवनी है, उधर से लेके काफ़ी उन्होंने जब भी आप यहाँ पर आएंगे उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह लगी हुई हैं और ये जीवनी है काका साहब की। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। आइए और भी जानते हैं सामने से। जी जी, इसी रूम में रहा करते थे ना काका साहब। तो बाकी तो यहाँ के कार्यकर्ता बताएंगे, हम एज ए विजिटर यहाँ घूमने आए हैं। जो यहाँ काका साहब रहा करते थे और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। ये पादुकाएं हैं काका साहब की। और तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण द्वारा काका साहेब कालेलकर को दिया गया पद्म भूषण। तो पद्म भूषण थे काका साहब जी।
तो इसी कक्ष में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और पशु प्रेमी भी थे। यहाँ ऐसी जगहों पर आकर और ऐसे महान व्यक्तियों के विषय में जानने के बाद एक अंदर से प्रेरणा जागती है कि हम भी कुछ करें अपने भारत के लिए, अपने समाज के लिए और नई पीढ़ी के लिए। जब हम कुछ करते हैं तो बहुत हमें अच्छा लगता है। हमारी सोच एकाग्र करके अगर हम कुछ करना चाहें तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो बस मैं यही आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भी ऐसे शुद्ध विचार बनाएं और इन विचारों को विस्तृत करें और इन प्रेरणाओं को आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को, अपनी नई जनरेशन को ये सब चीज़ें दिखाएं। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो राजघाट गांधी म्यूज़ियम के पास ही हिंदुस्तानी साहित्य सभा है, जहाँ ये अपना काका साहब का म्यूज़ियम बनाया गया है। जहाँ काका साहब रहते थे, यहीं रहा करते थे काका साहब पहले, और अब इसी कमरे को म्यूज़ियम बना दिया है। जब आप यहाँ आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और एक प्रेरणा मिलेगी कुछ करने के लिए। तो आइए चलते हैं। काका साहब की आज 148वीं जयंती है, उसको मनाते हैं और सर्वधर्म प्रार्थना आज आपको सुनाएंगे हमारे श्री विनोद शर्मा जी। जय माता दी, जय महादेव।